केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने टक्कर रोधी यानी एंटी कोलिजन तकनीक को लेकर एक डेमो करके दिखाया था, जिसे मीडिया द्वारा खूब प्रचारित किया गया था। देखिए कवर जितना ब्रेक लगाता है। नमस्कार, ट्रूसैक खबर में आपका स्वागत है। ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना से देश आहत है। ये अत्यंत पीड़ादायक है कि लगभग 250 लोग क्षण भर में काल के गाल में समा गए। मृतक तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी में सवार हुए थे और उन्हें क्या पता था कि उन्होंने इस प्रकार अपनी मृत्यु के सफ़र का आगाज़ किया है। आधिकारिक रूप से मृतकों की संख्या 238 बताई गई है और इस आंकड़े में वृद्धि की आशंका भी व्यक्त की गई है। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जेना का कहना है कि बालासोर जिला कलेक्टर ने जो अंतिम आंकड़े बताए हैं वो कुल 238 लोगों की मृत्यु के हैं। हालांकि कुछ लोग ये संख्या 270, कुछ 288 और कुछ 300 से अधिक बता रहे, लेकिन अभी 238 लोगों की मृत्यु की ही पुष्टि हुई है। तकरीबन 900 लोगों के इस दुर्घटना में घायल होने की बात बताई जा रही है। 2 जून की शाम लगभग 7 बजे ओडिशा के बालासोर जिले के निकट बहानगा बाजार स्टेशन के नज़दीक ये भीषण रेल दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 3 गाड़ियों के बीच टक्कर हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि सबसे पहले हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन एक मालगाड़ी से टकराई। उस टक्कर के बाद अनेक डब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण दूसरी ओर से आ रही ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट गाड़ी की उनसे टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। देश की बड़ी रेल दुर्घटनाओं में एक इस दुर्घटना की जानकारी जिसे भी मिली वो सख्ते में आ गया। इस दुर्घटना के बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसको लेकर कल रात ही ट्वीट के माध्यम से शोक व्यक्त किया था। आज उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत ही त्रासदीपूर्ण दुर्घटना है ये। कल रात से निरंतर रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलकर राहत कार्य में लगे हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार के सदस्य इस दुर्घटना में चले गए, और जो सर्वश्रेष्ठ केयर सुविधा उपलब्ध होगी कटक, भुवनेश्वर एम्स और कलकत्ता में कहीं पर भी जो सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा होगी वो दी जाएगी। मुआवजे की राशि कल रात रेलवे द्वारा घोषित कर दी गई थी। एक उच्च स्तरीय कमेटी की भी घोषणा कर दी गई है जो इस पूरी घटना की जांच करेगी। रेल सुरक्षा के कमिश्नर को भी बुलाया गया है, वो भी जांच करेंगे। इस दुर्घटना की तह में जाएंगे कि किस कारण से ये दुर्घटना हुई है। ये पूरा का पूरा मामला तकनीक या जिस कारण से भी हुआ है वो समझा जाएगा। व्यूअर्स, इस दुर्घटना की भयावहता का सही आकलन वही कर सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या जो स्वयं घायल हुए हैं। समाचार तैयार करने तक घटनास्थल से मृतकों की बढ़ती संख्या की अपुष्ट खबरें मिल रही थीं। रेल दुर्घटनाएं भारत के लिए नई नहीं हैं। इससे पहले 2 अगस्त 1999 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के गैसल स्टेशन पर रेल दुर्घटना हुई थी, जब लगभग 2500 लोगों को ले जा रही 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थीं, जिससे कम से कम 290 लोग मारे गए थे। गैसल की वो दुर्घटना 1995 ईस्वी में घटित फिरोजाबाद रेल दुर्घटना के बाद की सबसे बुरी भारतीय रेल दुर्घटना थी और 1981 की बिहार रेल दुर्घटना के बराबर, जिसमें 800 लोगों के मरने की सूचना थी। आज़ादी के बाद 1956 ईस्वी में महबूब नगर रेलवे हादसे में 112 लोगों की मौत हुई थी। उस पर रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार नहीं किया था।
3 महीने बाद ही अरियालूर रेल दुर्घटना में 114 लोगों की मृत्यु हो गई। तब फिर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया। तब नेहरू जी ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए संसद में कहा कि वो इस्तीफा इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि ये एक नज़ीर बने। उसके बाद अब से लगभग 2 दशक पहले असम में हुई रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। उस दुर्घटना में 291 लोगों की मौत के बाद नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। आज के समय में प्रासंगिक है कि भारतीय रेलवे के द्वारा सुरक्षा आदि के नाम पर यात्रियों से वसूले जाने वाले भारी भरकम किराए पर चर्चा हो और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के दावों का भी आकलन किया जाए। अब से लगभग 1 साल पहले कितने शोर शराबे के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने टक्कर रोधी यानी एंटी कोलिजन तकनीक को लेकर एक डेमो करके दिखाया था, जिसे मीडिया द्वारा खूब प्रचारित किया गया था। देखिए कवच अपना ब्रेक लगाता है। तब बताया गया था कि भारतीय रेलवे ने आधुनिक तकनीक कवच का सफल परीक्षण किया है। ये तकनीक ट्रेनों के आमने सामने आने की स्थिति में उनकी टक्कर को रोकने का काम करेगी। सिकंदराबाद में इस तकनीक का परीक्षण किया गया था और उस दौरान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव खुद ट्रेन के इंजन पर सवार थे। इसके अलावा दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन समेत विभाग के दूसरे अधिकारी मौजूद थे। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव की ओर से उस परीक्षण के वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किए गए थे। परीक्षण के दौरान जिस ट्रेन में रेल मंत्री सवार थे वो सामने से आ रही गाड़ी से 380 मीटर पहले ही रुक गई थी। बताया गया था कि वस्तुतः कवच तकनीक के चलते ऐसा हुआ और ट्रेन में खुद ब खुद ब्रेक लग गए थे। अब सवाल यह है कि जिस तकनीक को लेकर साल भर पहले बड़े बड़े दावे किए थे रेल मंत्री ने और साथ ही उन्होंने इसका सेहरा प्रधानमंत्री के सिर बांधा था, वो तकनीक कहाँ गई? रेल मंत्री जी चिंता न करें, विपक्ष आपसे इस्तीफे की मांग कर रहा, लेकिन समय शास्त्री जी का नहीं और न ही नीतीश कुमार का वो दौर है। नैतिकता की बात करने वालों को उनके हाल पर छोड़ दें। वैसे भी अपनी जान की 10 लाख रुपए कीमत लगाने वाली जनता आपसे सवाल नहीं करेगी। जनता को तो ये भी नहीं पता कि 250 से अधिक जिंदा लोगों का क्षण भर में मौत के मुंह में समा जाना क्या होता है। वो समय गया जब किसी एक मनुष्य की असामयिक मृत्यु पर हम विचलित हो जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे थे ट्रूसैक खबर। ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ट्रूसैक खबर, ताकि सच पे रहे आपकी नजर।